सीख हैप्पी एंडिंग। अब तक निशा सबको बचाने के लिए खुद की जान दे देती है। Aba age_6 Salabada Rajasthana Raghavansi Mahala Ingana Mem 5। बच्चे आपस में खेलते हुए हंसने और खिलखिलाते हुए एक साथ मस्ती कर रहे थे। उन बच्चों में सबसे छोटी एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी जिसकी उम्र 4 साल की थी। दिखने में बिल्कुल डॉल जैसी थी। उसी की उम्र का एक हैंडसम क्यूट सा बच्चा उन 5 बच्चों से दूर आंगन के झूले पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था। वह डॉल जैसी छोटी सी लड़की उसके पास गई और अपनी नीली आंखें मार्केट हुए बोली, अंडरस्को वेदांश भैया आप भी हमारे साथ के लिए जब देखो तब आप अपनी बुक लेकर बैठ जाते हो, कितनी बोरिंग हो आप, ये बोलकर अपना मुंह बनाने लगे। वही उसकी बात सुनकर वह छोटा लड़का जो अपनी बुक पढ़ने मैं बिजी था उसे छोटी लड़की को देखते हुए बोला, अंडरस्को डॉल Mujhe apana tema vesta kurana bilkula pasanda nahim yaha bolakara। फिर से अपनी बुक में पढ़ने में बिजी हो गया। डॉल जैसी देखने वाली लड़की और यह हैंडसम छोटा लड़का कोई और नहीं Shri Auraveda ke danam jurava Betty Vedasri Suryavansi। और बेटा वेदांश सूर्यवंशी है। और वह 4 बच्चे जो वे दूसरी के साथ खेल रहे थे वह बच्चे किसी और के नहीं, कबीर अबीर और पार्थ के थे। कबीर और वेदाशी इन दोनों को एक बेटा हुआ। De Jisaka nama Kavya Rajavada Tavaha Abira Ora Ravi Koeka। Betty Jisaka nama Sanavi Raghavansi Ora Hamari Samawa Ora Partha। के एक बेटे थे जिनका नाम अंश सिंघानिया और उन लोगों में Sabase Chota Dikain Vala Baka Jo Surfa 3 Salakada Yaha। Vansa Ka Beta de Vansa Ne Apani Besta Frenda Anjali Se Sati। कर लिया था आज से 3 साल पहले और इन दोनों को भी एक बेटा ही हुआ था जिसका नाम मानव रघुवंशी है। इन सभी बच्चों में श्री और वेद के दोनों जुड़वा बच्चे बड़े थे जो 5 साल थे। वही इसे 2 महीने छोटे बीर और रावी की बेटी शानवी थी और वही सौम्या और वेदशी 1-2 महीने आगे पीछे ही प्रेग्नेंट हुई थी। इसलिए इन दोनों के बच्चे काव्य और अंश 4 साल और इनका जन्म एक ही दिन हुआ था। इन बच्चों में सबसे समझदार और शांत स्वभाव के देवांश और काव्य ही थे और वही वेदश्री, शानवी, अंश और मानव, ये सभी बहुत ही मस्तीखोर और शरारती थे। पर सबसे ज़्यादा शरारती और नटखट हमारे वेदश्री थी और यही नहीं, वेदश्री इन सभी बच्चों की जान थी। आज बच्चे एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि आज तीनों फैमिली रघुवंशी महल में ही आई हुई थी, क्योंकि आज श्री के दोनों बच्चों का जन्मदिन था। हाल में सभी बड़े बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां वेदश्री भागते हुए आए और जानकी जी की गोद में चढ़ते हुए बोली, अंडरस्को नानी माँ देखिए ना, देवांश भैया सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, हम उनसे खेलने के लिए बोल रहे हैं पर वह तो खेल नहीं रहे हैं। ये बोलकर अपना मुंह फुला लिया। वही वह सभी बच्चे भी हाल में ही आ गए और वही वेदांश अपनी शिकायत अपनी नानी माँ से होते देखा। उसने अपनी बहन को घूर के दिखा और जाकर Ragava GK Pasa Baith Bola _Tuma Mary Sikayata Nani। माँ से क्या कर रही हो, मुझे ये बच्चों का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं खेलना, ये बोलकर उसे घूरने लगा। वही उसकी बातें सुनकर सब ने अपना सर ना हिला दिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि वेदांश वेद की तरह बिल्कुल सीरियस रहने वाला है और वह हमेशा अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है। उसकी पढ़ाई करना बहुत पसंद है, बिल्कुल वेद पर गया हुआ था और वही हमारे वेदश्री तो हमारे श्री पर गई। Waiti Bilkula Masuma Ora Horafati Sararati Mastakorati। तभी वहां पर सीढ़ियों से होते हुए वेद और श्री नीचे आते हैं। वेद अपनी बेटे की बात सुनकर मुंह बनाते मिश्री से बोल, अंडरस्को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी प्रिंसेस इतनी मासूम और प्यारी है पर यह मेरा बेटा पता नहीं किसको पड़ गया है, हमेशा खड़ूस जैसा मुंह बनाकर इधर से उधर घूमता रहता है। श्री उसको घूरते हुए बोली, अंडरस्को ये सब आपकी मेहरबानी है। Mistara Hasbanda Jays Apa Hai Kadusa Jays Amunha Banakara Gumate। रहते थे बस इस तरह, आपका बेटा आप पर ही गया है इसीलिए खड़ूस जैसा मुंह बनाकर घूमता रहता है और बोल रहे हो कि किस पर गया है, ये बोलकर उसको घूरने लगे। वही उसकी बात सुनकर वेद तो हड़बड़ा गया और जबरदस्ती के मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए बोला, अंडरस्को मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई बीवी। हाँ हाँ हमारा बच्चा है तो हमारे पर ही नहीं जाएगा और किस पर जाएगा। वही श्री उसको Bilkula Ignora Karake Nice Gai G's Dekakara Veda K2। मुंह ही बन गए। वह भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गया। वेद को देखकर वेदश्री जानकी जी के गोद से उतर के वेद की तरफ भाग वेद के पैरों से लिपट गई। वही वेद अपनी प्रिंसेस को देखकर उसने अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, अंडरस्को प्रिंसेस आज आपका बर्थडे, बताओ आपके पापा से क्या चाहिए, आज जो मेरी प्रिंसेस बोलेगी वही उसको गिफ्ट मिलेगा। वेद की बात सुनकर वेदश्री खुश होते हुए बोली, अंडरस्को सच्ची पापा, तब तो मुझे अपने लिए आप जैसा प्रिंस चाहिए, जो मुझे जैसे आप मम्मी से प्यार करते हो वैसे ही मुझे प्यार करने वाला प्रिंस चाहिए जिससे मैं शादी करूंगी, यही मुझे गिफ्ट चाहिए। ये बोलकर अपनी नीली आंखें मटकते लगे। वही उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गए और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। वही श्री अपना सिर न मिलाते हुए जाकर अपने बेटे के पास बैठ गई क्योंकि उसे पता था इसकी बेटी ऐसा
ही डिमांड करेगी क्योंकि उसकी बेटी अब से ही अपनी शादी के सपने देखने लगी थी। वही अपनी बेटी की बात सुनकर वेद के भी होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, पर प्रिंसेस अभी तो आप बहुत छोटी हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगे तब मैं आपके लिए आपका प्रिंस ढूंढ दूंगा जिससे आप शादी कर लेना। पर अभी आप अपने पापा के पास ही रहिए क्योंकि शादी के बाद तो आप अपने ससुराल चली जाएंगे ना। तो क्या आप अपने पापा को छोड़कर जाना चाहती हैं? ये बोलकर थोड़ा सा सैड फेस बना लिया। वही अपने पापा की बात सुनकर वेदश्री जल्दी से वेद के गले में अपनी बाहें डाल उसके गले लगाते हुए बोली, नहीं नहीं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह बोलकर उसके गालों पर किस कर दिया। वही अपनी बेटी बात सुनकर वेद के होठों पर मुस्कान आ गई। वही सब लोग भी बाप बेटी का प्यार देखे मुस्कुरा रहे थे। रात का वक्त रघुवंशी महल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और सभी लोग आज काफ़ी अच्छे से तैयार होकर हाल में मौजूद थे क्योंकि आज श्री के दोनों बच्चों का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। आज वह 5 साल के हो गए थे। जहां लेडीज ने राजस्थानी लहंगा में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, वही सभी जेंटलमैन कुर्ता पजामा पहने काफ़ी जच रहे थे। वही अंश, वेदांश, काव्य और मानव कुर्ता पजामा पहने काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रहे थे। तो वही हमारी दोनों छोटी बच्चियों शान्वी और वेदश्री बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डॉल लग रही थी। आज श्री के बच्चों के बर्थडे के दिन तीनों परिवार ही यहाँ पर मौजूद थे और इस खुशी को सिर्फ अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया था। सिर्फ यहाँ पर परिवार के लोग ही मौजूद थे। तभी वहाँ पर श्री केक लेकर अपने बच्चों के सामने आती है, जिसे देखकर वेदांश और वेदश्री के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उनको पता था कि यह केक किसी और ने नहीं, उनकी माँ ने बनाया था। वेदांश और वेदश्री अपने मम्मी पापा को अपने साथ खड़ा करके केक काटते हैं और सबको खिलते हैं। सबके चेहरे पर रौनक और खुशी दिखाई दे रही थी। वही श्री अपने नाम आंखों से सबकी तरफ देख रही थी और उसकी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वेद जो उसके बगल में ही खड़ा था अपनी बाहों में लेते हुए बोला, क्या हुआ, आपकी आंखें नम क्यों हो गई? उसकी बात सुनकर श्री उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरा सपना पूरा हो गया, एक हैप्पी फैमिली का, जो मैंने अपने पिछले जन्म में देखा था। पर कभी सोचा नहीं था कि जो सपना मैंने उसे जन्म में पूरा नहीं कर पाई वह इस जन्म में हो पाएगा। आज सब कुछ है मेरे पास, मेरी मोहब्बत, मेरा परिवार, आज मैं पूरी हो गई। वेद की आंखों में देखते हुए बोली, थैंक यू, आपने भी हमारा साथ इस सपने को पूरा करने में दिया है। आपने हमारी Mohabata ko mukamalakia hamem hamara parivaradia usak. लिए थैंक यू, और मैं थैंक यू महादेव को करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये दूसरा मौका दिया जिससे कि मैं अपने Sapani pain piara ko pa sake usak lidanyavada mahadeva yaha. बोलकर उसने ऊपर देखते हुए हाथ जोड़ के महादेव को धन्यवाद किया और फिर वेद की गले लगा के सबको देखने लगी। वही वेद ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों के Samain usaki pikil janma se lakara isa janma ki sari yadam. रेल की तरह चलने लगे और उन यादों में निशा भी थी। उसको याद करते हुए श्री अपने मन में बोली, आपने जो हमारे लिए उसे वक्त किया उसके लिए हम आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया था और हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि जो प्यार आपको इस जन्म में नहीं मिला वह प्यार आपको आपके अगले जन्म में मिले। पर जो गलती आपने इस जन्म में किया वह गलती कभी मत कीजिएगा अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी में, कभी गलत रास्ते पर दोबारा मत जाएगा, हमेशा सही रास्ता है। सुनिएगा, महादेव से हमारा यही प्रार्थना है, आपको भी जीने का दूसरा मौका दे। ये सोच के उसकी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कितनी मुश्किलें के बाद भी श्री और वेद ने अपनी मोहब्बत मुकम्मल किया। क्या श्री के किए गए प्रार्थना का असर होगा? क्या निशा को भी दूसरी जिंदगी मिलेगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।